नमस्कार, मैं हूँ चेतना और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एसीएस मिस्टर रस्तोगी जी। सर, आप अभी जो महाराष्ट्र में एआई फॉर एग्रीकल्चर समिट का आयोजन हुआ है, तो इसमें अब तक क्या इम्प्रूवमेंट देखा गया है अब तक? AI फॉर एग्री 2026 ये पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर है, इन्वेस्टर समिट है, जिसमें AI के बारे में खुलकर बात हुई। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय ने 22 तारीख को इसका उद्घाटन किया और पूरे देश विदेश से AI के एक्सपर्ट्स हैं, ग्लोबल थिंक टैंक है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईफेड है, FAO है, UN वुमेन है। इन सब के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बहुत सारे स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, एकेडमिया के लोग इसमें हैं, बहुत सारे किसान भाई, उनकी कंपनी भी इसमें भाग ले रही हैं और इन सब ने मिलकर AI का इस्तेमाल किसानों के लिए, खेती के लिए, विशेषतः जो छोटे किसान हैं उनके लिए कैसे हो सकता है, इसके बारे में चर्चा की। महाराष्ट्र ने पिछले 1 साल में AI में जो काम किया है उसके बारे में भी बताया गया। हमारा एक AI का पॉलिसी हमने डिक्लेयर किया है, महाविस्तार ऐप लॉन्च किया जिसके 30 लाख से ज़्यादा आज किसान उसके सदस्य हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज जैसे कई सारे काम इस क्षेत्र में हुए हैं, तो उनकी चर्चा हुई। देश विदेश में AI का इस्तेमाल करके कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति हो रही है उसके बारे में बातचीत हुई और आगे क्या किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। सर, ये वैश्विक पहली एआई फॉर एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस समिट जो हो रही है, इसमें अब तक कितने देश से लोग आए हुए हैं? इसमें कम से कम 20 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। 1500 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं और लगभग सभी प्रकार का जो पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है वो हमको यहाँ मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिसमें लगता सर, है। एक अंदाजित कुछ फिगर्स आप बता पाएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट ये समिट के जरिए महाराष्ट्र एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाला है, या जिसकी वजह से महाराष्ट्र एग्रीकल्चर की पूरी क्रांति एक एआई क्रांति में बदलने जा रही है? तो अभी ये कॉन्फ्रेंस चल ही रही है, आज इसका आखिरी दिन है और कुछ ही देर में इन्वेस्टमेंट पिच एरिना यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें इन्वेस्टर्स भी रहेंगे, कुछ स्टार्टअप रहेंगे, पिचिंग सेशन होगा, तो वो हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा आता है। सर, आपको एक्सपेक्टेशंस कितनी है इस पर? मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, ये तो अल्टीमेटली स्टार्टअप्स के किस तरह के सॉल्यूशंस हैं और इन्वेस्टर्स उसमें क्या वैल्यू देखते हैं उसके ऊपर है। तो हमारा काम फैसिलिटेट करना है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का है। अल्टीमेटली उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। सर, ये समिट एआई फॉर एग्रीकल्चर है, तो इसमें फार्मर्स के लिए क्या मतलब फार्मर्स कितने विजिट कर चुके हैं अब तक, कुछ आइडिया? ये पूरा जो डिस्कशन है ये अल्टीमेटली खेती और किसानों के सेंटर्ड है। जो भी काम हो रहा है, जो भी सॉल्यूशंस हैं वो अल्टीमेटली किसानों को कैसे पहुंच सकते हैं। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर कुछ स्टार्टअप्स के स्टॉल्स भी हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ विजिट भी किया है, तो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सर, फार्मर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर जो स्टार्टअप्स है उनका, अगर उनको एक बार जो हमारे वेल एजुकेटेड फार्मर्स है उनको अगर एक बार इन स्टार्टअप्स की क्या स्ट्रेटेजी है एआई तंत्रज्ञान से, वो क्या क्रांति ला सकते हैं या क्या बदलाव ला सकते हैं, तो वो कैसे इन स्टार्टअप्स का कांटेक्ट कर सकते हैं? तो मेरा सब किसानों को ये एक निवेदन रहेगा कि तकनीक से, टेक्नोलॉजी से खेती के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति संभव है और आपके बहुत सारे किसान भाई इसको ऑलरेडी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। महाविस्तार ऐप हो, कई स्टार्टअप के सॉल्यूशंस भी हैं। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए कहाँ-कहाँ किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, हमारा ऐप है, इसमें ये सब पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसको थोड़ा सा देखिए। आपके जो किसान भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे जो सहायक कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क रखेंगे तो आपको इन सब के बारे में लेटेस्ट क्या है उसकी जानकारी भी मिलेगी, उसका फायदा लेने का भी मौका मिलेगा। सर, एक और आखिरी सवाल, जो केवीकेस है हर जगह पर जहाँ किसानों का डायरेक्ट संपर्क होता है, मोस्टली उनके जरिए ही मोस्ट ऑफ द माहिती किसानों तक पहुंचाई जाती है, तो सर ये केवीके में एआई कैसे हेल्पफुल हो सकता है और इसके मतलब क्या बेनिफिट्स किसानों को मिलेंगे? तो लगभग सभी केवी के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं 2 दिन। उनको भी नई नई क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखने का मौका मिला है। विद्यापीठों के कुलगुरु भी हैं और उनकी जो डोमेन नॉलेज है, जो एग्रीकल्चर में तो वो स्ट्रॉन्ग है ही,
अगर उनको एआई का साथ मिलेगा तो क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा हुई है। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट हैं, वो भी ये सब नए सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करके किसानों तक और इफेक्टिवली कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो ये थी डीसी न्यूज इंडिया की मिस्टर रस्तोगी जी के साथ खास बातचीत। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे चेतना राजा के साथ, डीसी न्यूज इंडिया के साथ, मुंबई।